सकते, क्योंकि इनके पास बंदूक है, गोलियां हैं, इनके पास आदमी है। हम गरीब आदमी हैं, ऐसे लोगों से हम लोग ऐसे नहीं लड़ सकते। पहले चलिए मैं आपका इलाज करवाता हूँ। पहले आपकी नहीं, आपको तकलीफ हो रहा होगा ना। चलिए चलिए। अरे आशा बहन, हाँ, तुम कैसी हो? ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ बहन। आशा बहन, मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाई हूँ तुम्हें पता नहीं होगा ना? नहीं बहन, मुझको नहीं मालूम है। आशा बहन, देखो मेरे भैया और जबा सिंह कहीं बाहर गए हुए हैं। मौका अच्छा है, घर में कोई नहीं है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक सलाह दूं। बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो? आशा बहन, देखो मैं आए दिन कॉलेज आती जाती रहती हूँ। भैया घर में अकेले कभी पाएंगे, तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देंगे। बहन, मैं तुम्हारी इज्जत कब तक बजाते फिरूंगी? तुम मेरी बात मानो, मौका अच्छा है, तुम यहाँ से भाग जाओ। बहन, क्या बहन? मैं सच कह रही हूँ आशा, चली जाओ बहन, यहाँ से तुम भाग जाओ। मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ बहन, इसलिए कि तुम मेरी जान बचा करके अपने भाई के निगाह में गिर गई हो बहन। तुम सही कह रही हो। बोलो, अगर मैं तुम्हारे साथ इस हवेली में रहूंगी तो एक न एक दिन कोई न कोई घटना तुम्हारे भी साथ घट जाएगी बहन। ठीक ही कह रही हो आशा बहन, क्या करूं? मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं तुम्हें भेजती नहीं बहन, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हैं कि भेजना ही पड़ रहा है। बहन, बोलो। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं कैसे तुमको छोड़ के जाऊं? मेरा तो जी ही नहीं कर रहा है तुम्हें छोड़ कर जाने की। तुम तो इतना प्यार मुझको दे रही हो कि उतना प्यार सगी बहन क्या देगी? लेकिन बहन, क्या बात है? मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरी इस जन्म में तो सगी बहन कोई नहीं है, लेकिन बहन अगर अगला जन्म हो हमारा तो तुम मेरी बहन के रूप में जन्म लेना। अरे पगली, मैं तेरी बहन ही तो हूँ, समझ ले, मैं तेरी सगी बहन हूँ। लेकिन आशा, देख समय मत लगा, मौका अच्छा है, निकल जा। ये भैया किसी भी वक्त आ जाएंगे ना। जाओ बहन। जिंदगी की राहों में रंग-ओ-गम जिंदगी की राहों में
सब्जी वाले। चली गई बेचारी, जहाँ भी रहे मालिक इसे अच्छा रखना, इसे हर मुसीबत हर बलाओं से बचाना। मैं भगा तो रही हूँ, अब देखती हूँ जो भी होगा देखा जाएगा। मैं घर चलती हूँ। कहिए जमींदार साहब, क्या हुक्म है? हुक्म क्या है? ऐसा करो, है तो बंदरवा की हिरासत में असवा हवेली में ही होगी। जाओ उसे लेकर के मेरे पास आओ। आज मैं देखता हूँ उसकी इज्जत को कौन बचाता है। ठीक है, बहुत मैं इसी वक्त जाओ। बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो सकता है? अरे गजब हो यह हो गया कि असवा हवेली में नहीं है। क्या बात करते हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पूरी हवेली छान मारा, लेकिन उस हरामजादी असवा का कोई पता देता नहीं। क्यों, कहाँ गायब हो गई? लेकिन वो गई तो कहाँ गई? समझ में नहीं आ रहा है कि हमेशा वो असवा आपकी बहन वंदना की देख रेख में रहा करती थी। शाबाशी। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पीछे सिर्फ बंदरवा का ही हाथ हो। एकदम आप ठीक कहते हैं, लेकिन जमींदार साहब, अगर वो हवेली से यहाँ से भागी है तो सीधा अपने घर जाएगी। हम मौका देखते ही हम चलेंगे लखनपुर और वही साली की इज्जत को तार कर देंगे। कहते हो? बहुत अच्छा मौका है। हम उसके हाथ चलेंगे और भलवा के ही सामने उसकी इज्जत को लूटेंगे। श्री प्यारेलाल विपिन इंटर कॉलेज के आप गार्ड हैं। वैसे आप लोग हमको पहचानते नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो आपके गांव में पहली बार आया हूँ। हाँ, पहली बार आया हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि इसके हाथ में बंदूक है, आदमी कौन हो सकता है, तो मैं एक गांडू हूँ। अच्छा, डाकू? हाँ, डाकू हूँ, डाकू हूँ। अपना भी एक गिरोह था, सरदार थे, 18 लोगों का गिरोह था। पुलिस मुठभेड़ में सब मारे गए, मैं अकेला बचा। गोली हमारे लाग रही, 3003 गोली लाग रही हमारे। डॉक्टर साहब ने जब मेरी गोली निकालना चालू किए, जब 3000 एक गोली निकाल पाए तब हमारा आंखें खुल गए। हम कहे बस डॉक्टर साहब बस, अब तो गोली में हाथ जी लगाया। कहे न भी जहर फैल जाएगा। हम कहे जहर फैल ही न पाई, अब तो गोली हम बर्दाश्त कर लिए। कहे न भाई क्यों रोक रहा है? हम कहे आवे वाली अपने पीढ़ी दिखाओ हम कि मैं भी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। बच्चों, तुम्हारे लिए 2 गोली बचा के रखा हूँ। कैसे आदमी हो यार तुम? फालतू मारना करना नहीं, जो गोली तुम बची है वो लगा तो मारा बुलट जाएगा। सोच रहा हूँ अकेले डकुई कर नहीं पाऊंगा। झेंगू जैसे ही जगह देखिए जब तू पड़ाका मार के बंदूक छोड़ लेंगे,
गोली है ये ना तो मारा किसा से, क्योंकि गिरोह में तो जरूरत है आदमी की। चलत है ये रस्तम बंदूक है बैठा है जे ये किसे आई उहे के अपन सरदार बनाओ। उब गया इसी जिंदगी से, हार गया इसी पापी दुनिया से। क्या करूं? जमींदार हमें नहीं छोड़ेगा, एक दिन हमें गोली का निशाना बनाकर मार डालेगा। और हम मरना नहीं चाहते। हमारी बहन न जाने किस हाल में होगी, न जाने आज हमारी बहन पर क्या बीत रहा होगा। घर छोड़कर हम काफी दूर चले आए हैं। सोच रहा हूं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, जमींदार को कभी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। चलते चलते थक गया हूँ। देख रहा हूँ सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी पहाड़ी पे चलूंगा, थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद हमारी बदकिस्मती जहां ले जाएगी वहीं जाऊंगा। मालिक अब तो तेरा हिस्सा आना है ऊपर वाले। ये जंगल झाड़ी है, लगता है कोई जंगली जानवर। हमका इस लागत पर कौन जंगली सुअर बच्चा देबा वह चिल्लात बा। यहाँ तो बहुत जंगली जानवर लग रहे हैं। कोयल बोले यार। कौन जानवर है जंगली भाई? हम मुर्गी शेरानी जो भी आई थी यहाँ ठंडी सीजन आएगी, बस ठंडी में सिया सारे रोप के रहते जब चला थी तब रो थी। जंगली जानवर के जान दी लागत है, चलता ही पहाड़ी पे। ये बताओ हम तो कर दिया सुअर लागत है सारे। हाँ ये है भैया तुम? हम पहलवान ही वे। पहलवान? हाँ धन्यवाद पहलवान साहब, धन्यवाद धर्मी देवता। काहे हमका डरवा था पहलवान साहब, हम तुम्हारे लड़कियां बच्चे ही मालिक। अगर जाने जाने हमसे करो गलती होगी तो हमारी गलती का सूद माफ कर देना। अरे सारे गलती कई जाया में पूछा था कौन गलती पे यार ढोलवा सारे चप्पलिया पहन के चढ़ा हमरे सारे जब ढोलवा लतवा धरे रहा ढेर मेल के वाट की करवाई करी साला ढोलवा चप्पल सारे चौड़ी पहन हमरे चढ़ बैठा हाथ हो। गलती होगी दादा। कभी धोखा तनी बड़ी हमारे देख बगलिया घूम के देख सारे देख लाल लाल देख की बे कौन की दिखा धन्यवाद पहलवान दादा, बड़ा अच्छा करे जो हमका दर्शन दे दिया मालिक। तो दर्शन पाइए खुश होइए मालिक, हमका ढेर बाबा जी। अब हमका जाए पहलवान साहब। जाए तो दे धोखा गलती तो हर माफ कर दे, हाँ। लेकिन पहले तो हमारा औजार पकड़ा। तुम्हारे पास औजार है क्या पहलवान साहब? अब ये तो सोचे तो हम पहलवान ही मेरी बड़वार औजार हुई। हाँ भाई का खान पहलवान है देरा न बे बहुत गरु औजार ना हमार का धवक धई लेबे काहे भेज सकी थी? हाँ इतना बड़ा बा। अच्छा अच्छा, कहाँ बा मालिक? अबे गोवक तारा अपने देख बे गोवक लगा। धन्यवाद पहलवान साहब, धन्यवाद धर्मी देवता। बहुत अच्छा करा मालिक, बहुत अच्छा करा जो ये बंदूक हमका दे दिया मालिक। ये बंदूक की बहुत बड़ी हो सकता है भगवान। ये बताओ
तो का हमारा यार कैसे लाभ। बहुत अच्छा लगा असलाह हमें। पहलवान दादा हाँ। इतना बड़ा एहसान मुझे पर करिया है, असलाह करिया एक एहसान वाली को चाहते तो सुबह सब की हाँ करी बताओ। पहलवान दादा हाँ। जैसे असलाह करिए है ना हाँ उससे गोलियों दे दे मालिक बस ना गोली न दे पाओ। कहे गोली तुझे बची है वो घर धोखा दे दे तो हम क्या करब। गोली न दी बे। आप हम गोली लगा काम चलाओ। ठीक है पहलवान दादा जब बंदूक मिल गई वो तो गोली की व्यवस्था तो हम खुद ही कैले मालिक के। हाँ कहिए अपन। लेकिन पहलवान दादा हाँ तो बहुत धर्मी दिखा था हमका, बहुत धर्मी जना था मालिक। जब हम कहीं बंदूक थे यहाँ हम कहा दर्शन करा चाहिए थे मालिक, हमका सामने आवा हम अंदर बने जान नहीं पाओ तही दर्शन करबे हाँ तुहार दर्शन करे चाहते तो चेहरा देखे चाहते ही जब भाग हाथ दर्शन न दे न दर्शन देवे नहीं। कि बंदूक ही रखा रख जी चला जा। रख जी वो दी दे दर्शन। इतना जोर बॉलर नहीं जी आवा था पहलवान वाली बॉलर नहीं चला थी इतना तेज बॉलर नहीं क्यों था मुड़ गया भी में हम बिना बॉलर के कहाँ आएंगे। धीरे में आवाज देता हुए कहते लेकिन यार हम तो सुने रहे था पहलवान खड़ाऊ पहिरे थी पहले पहिरत रहे झटक के दूध गिर गए तब से बंद कर दिन पहले। लेकिन पहलवान से तो जूता पहने आओ अब जूता में ठंडी होती है ना, तो जूता न पहले तो जा गया आपकी। या देखा हो या हम सुने रहे था पहलवान लंगोटा पहिरा थी धोती पहिरा थी ये तो लोअर पहन के आई है। अरे पहले लंगोटा पहिरत रहे मुंह में दिक्कत हो गई बंद कर दी 4-5 बार तुम्हें बन जाता रहा सांस ना ले पाओ। पहलवान साहब चल फिर चाहे जोर पहिरे पहलवान साहब हमका पर चेहरा दिखाओ मालिक। चेहरा न दिखाई पाऊ नहीं पहलवान साहब दिखावा न दिखाऊंगा जब ढाई की बंदूक चला जा। अरे ना के दिखाओ कैसे तुम चेहरे पे और रास्ते में जो दखलंदाजी कर रहा है बोल साहब साहब वरना बंदूक की गोली तेरे सिर उतार दूंगा। हमारे बंदूक ले हमें तो कैसे में होता है बोलिए ना बे आप ये बंदूक तेरी है और क्या। तो रास्ते में से रखने का तुम्हारा मकसद क्या है। देखा भाई अपने पास सरदार रहे सब पुलिस मुठभेड़ में मारा गए हमें केवल बची भाई हमारे 3003 गोली लग रही 3003 गोली तब तो तुम्हारा शरीर एकदम मधुमक्खी छत्ता हो रही हुई। ऐसे समझा भाई जब डॉक्टर 3001 गोली निकाले तब हम डॉक्टर साहब को 2 गोली जीवन लगाया कहे बताया उसे 6 महीने बाद दिया हो वो 2 गोली अपने मेहरान देखो मुझे गोली खाए रही हो। तू तो सारे गोली नहीं टेबलेट समझता जैसे ऐसे समझा उसे तो नाम खावा मेरा नाम तो भोलू है। तोरे गोली लागा कहो हाँ आज खून करता पैर में गोली लगी है। तो नाम बाबा मेरा नाम भोलू है। भोलू मर गए क्या बोला। हाँ भोलू मर गए। अब मैं क्यों मरूंगा। अब परसों में लाश गए उनका पागल साला है तो। अरे यार तुहार नाम अब दूसरा रखा तू मर गया तब या भोलू नाम से हाँ डाकू दूसरा नाम से रखम ना जब डाकू शोभा दे भोलू नाम से डाकू बन कहाँ तू अपने दुश्मन यानी हमारा नाम बदलेगा। हाँ तुम्हारा नाम कहाँ रखी। हाँ आज से तुम्हारा नाम होगा डाकू 16 सिंह डाकू 16 सिंह डाकू 16 सिंह। यानी तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम हमें अपना सरदार बनाना चाहते हो और हमारा नाम डाकू 16 सिंह होगा। बहुत अच्छी बात है हम तुम्हारा सरदार बनने के लिए तैयार हैं लेकिन तुम्हारा क्या नाम है। पहले वाले जवान सरदार जी है ना हमारा नाम छगड़ा रखे रहे कौन से गढ़ा पे गढ़ा रे। आशीर्वाद जहाँ हम डाका डावे जात रहे जवन भौजाई पदे में लागे हम बतिया हम जुट गए ती बरे कहीं साला छगड़ा है का नाम ही देगी ती बरे हमारा नाम डाकू छगड़ा रख दिए हमारे चक्कर में गिरो वाले सब हमारे चक्कर में मारा गए जहाँ जाई पति वो जुट जा रहे इतने सारे छकड़ा पे कड़ा वाला काम छोड़ा समझा कायदे से रहना होगा। मेरा नाम डाकू 16 सिंह होगा और तेरा नाम बताओ तू अब तू सरदार है तूने
अपने हिसाब से रख दे भाई, वो अपने हिसाब से रख के रख, सुन पहले। हिसाब से रख। तेरा नाम होगा डाकू साया वाली, डाकू साया वाली, डाकू साया वाली। वो तो उल्टा सीधा नाम धरे ना, तू तो कम से कम सही नाम धर। नहीं बेटा नहीं, ये आज से तू अपनी कमर में बांध ली और साया तेरी पहचान होगा, डाकू साया वाली। डाकू साया वाली, हाँ, अच्छा नाम है। और मेरा एक वसूल तुझे मानना होगा। अब तो और मेहरा बतिया मजा ऐसा है, पहले आज मेरा वसूल होगा कि आज के बाद कोई डकैती गरीबों के नहीं होगी। जो डकैती होगी और देश के गद्दारों के यहाँ होगी, और उनके यहाँ लूटा हुआ धन गरीबों में खराब कर दिया जाएगा। हर माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना है, किसी के ऊपर गंदी नजर नहीं डालना है। चल सबसे पहले खंडाने पे चलता हूँ। सरदार मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ सरदार एक बात है, साया पहनने के बाद फीलिंग हो रही है। तू पागल हो जाओ साले से। चल खंडाने पे चलता हूँ। सबसे पहले गोली और बारूद की व्यवस्था करता हूँ। अरे कहाँ गोली निकाल रहा, कहाँ गोली निकाल ले बैठी। चल गोली है क्या? गोली का एक गोली लेगी एक गोली का, एक गोली निकाल ले तो हाथ चला। चल समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। हजाई संत भारत में कराना याद आता है। वीर भंडारी अर्जुन कर त्याना याद आता है। तो वीर भंडारी अर्जुन